अल्लाह ताला ने इससे मना नहीं किया है। अल्लाह ताला ने तो नौहा करने से, मातम करने से, चीखने और चिल्लाने से मना किया है, कपड़े फाड़ने से मना किया है, ज़बान से जुमले निकाल निकाल कर अदा करना और बयान कर कर के रोने से मना किया है। आपके बच्चे की जब रूह निकल रही थी और जब निकल चुकी तो अल्लाह के नबी ने देखा कि अब मेरा बेटा ठंडा हो गया है, उसकी रूह निकल चुकी है। उस मौके पर जो तारीखी जुमले अल्लाह के नबी की ज़बान से अदा हुए वो इमाम बुखारी अपनी बुखारी की किताबुल जनाइज़ के अंदर नकल करते हैं। अपने बेटे की रूह के निकल जाने के बाद आपने जो जुमले अदा किए वो ये थे, अपनी बेबसी और लाचारी का और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का एतराफ़ इन अल्फाजों में किया, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बुना। आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार है, मेरी आंखों में आंसू है, वल क़ल्ब यहज़ुन और मेरा दिल गमगीन है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। वला नक़ूलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बुना, लेकिन हम ऐसे जुमले अपने रब से नहीं कहेंगे जो मेरे रब को नाराज़ कर दे। हम ऐसे जुमले अपने ज़बान से अदा नहीं करेंगे जो मेरे मौला को नाराज़ कर दे। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन तेरी जुदाई से मुझे तकलीफ़ है, तेरी जुदाई से मुझे गम है, तेरी जुदाई से मैं परेशान हूँ। ये है यानी गमगीन होना। ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहूँगा। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है मौलाना जरजीस अंसारी हफ़िज़ुल्लाह की हम हर जुमे के खुतबे आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। हर जुमे को हम नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आप हमारे समीर भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस्लामिक इटावा चैनल का नाम है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस पर आपको मौलाना की नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और मोहतरम नाज़रीन, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर। क्या मुसीबतें अल्लाह के नबी के ऊपर नहीं आई थी? आपका अपना बेटा मारिया क़िब्तिया के वतन से पैदा है। हज़रत अनस जिन्होंने पूरी ज़िंदगी नबी की खिदमत की है, वो बयान करते हैं अल्लाह के नबी को खबर होती है कि आपका बेटा जाकनी के आलम में आप चलिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं चंद सहाबा को लेकर जब अपने बेटे इब्राहीम को देखने के लिए गया और मारिया ने वो बेटा जब मेरे हाथ में दिया, इब्राहीम जिसकी उम्र 18 महीने 1.5 साल की थी, वो उस वक्त जान उसकी उखड़ रही थी, रूह निकल रही थी, वो कांप रहा था। उसकी रूह मेरे हाथों में निकली, जैसे मैंने उसको अपने गोद में लिया, फ़र्त मोहब्बत में मेरी आंखों से आंसू आ गए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मेरे पास खड़े थे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं अल्लाह के रसूल आप रो रहे हैं, आप तो रोने से मना करते हैं, फिर आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए औफ के बेटे अब्दुर्रहमान, ये बेसब्री के आंसू नहीं है, ये रहमत के आंसू हैं जो अल्लाह ताला ने हर बाप के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत डाल दी है। अल्लाह ताला ने इससे मना नहीं किया है। अल्लाह ताला ने तो नौहा करने से, मातम करने से, चीखने और चिल्लाने से मना किया है, कपड़े फाड़ने से मना किया है, ज़बान से जुमले निकाल निकाल कर अदा करना और बयान कर कर के रोने से मना किया है। आपके बच्चे की जब रूह निकल रही थी और जब निकल चुकी तो अल्लाह के नबी ने देखा कि अब मेरा बेटा ठंडा हो गया है, उसकी रूह निकल चुकी है। उस मौके पर जो तारीखी जुमले अल्लाह के नबी की ज़बान से अदा हुए वो इमाम बुखारी अपनी बुखारी की किताबुल जनाइज़ के अंदर नकल करते हैं। अपने बेटे की रूह के निकल जाने के बाद आपने जो जुमले अदा किए वो ये थे, अपनी बेबसी और लाचारी का और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का एतराफ़ इन अल्फाजों में किया, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बुना। आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार है, मेरी आंखों में आंसू है, वल क़ल्ब यहज़ुन और मेरा दिल गमगीन है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। वला नक़ूलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बुना, लेकिन हम ऐसे जुमले अपने रब से नहीं कहेंगे जो मेरे रब को नाराज़ कर दे। हम ऐसे जुमले अपने ज़बान से अदा नहीं करेंगे जो मेरे मौला को नाराज़ कर दे। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन तेरी जुदाई से मुझे तकलीफ़ है, तेरी जुदाई से मुझे गम है, तेरी जुदाई से मैं परेशान हूँ। ये है यानी गमगीन होना, ये इंसान की फितरत है। लेकिन अपने बेटे के लिए कुछ न कर पाना ये हमारी बेबसी है, क्योंकि मौत व ज़िंदगी का खालिक व मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मैं कुछ नहीं कर सकता इस पोजीशन में तेरा। ये तारीख़ी जुमले बुखारी में आज तक मौजूद हैं और क़यामत की सुबह तक रहे। हमें सोचना चाहिए ऐसे नाजुक मोड़ पर नबी अकरम क्या दर्स दे रहे हैं।
यही हाल आपका हजरत साद इब्ने उबादा के इंतकाल पर हुआ था, और ऐसे मौके पर भी आपने यही कहा था कि सब्र करो। बेसब्री के आंसू नहीं हो, आंसू सब्र के हो, रहमत के हो, अफसोस के हो, गम के हो। आपको शायद मालूम ना हो, अरब के अंदर यह दस्तूर था इस्लाम के निफाज से पहले कि वहां जब कोई मर जाता था तो लोग रोने और पीटने को अपनी बुजुर्गी समझते थे, अपनी शराफत समझते थे। जो जितना ज्यादा मातम करता था और बयान कर करके रोता था, उसको समाज और सोसाइटी का सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान माना जाता था। और बड़े आदमी यानी चौधरी और सरमायादार, अमीर, पैसे वाले लोग जब मर जाते थे तो उनके इंतकाल पर बाकायदा किराएदार बुलाए जाते थे, पैसा देकर उनसे रुलवाया जाता था, किराए के टट्टुओं को बुलाया जाता था आंसू बहाने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए और आपने इस्लाम को नाफिज किया तो आपने इस प्रथा को, इस रस्म को आपने अपने पैरों से कुचल दिया। फिर आपने नौह और मातम को हराम करार दे दिया। फिर यहाँ तक फरमाया मर्द जब इस्लाम लाते थे तो आप उनसे सिर्फ इस बात की बैत लेते थे कि इस बात का इकरार करो कि तुम शिर्क नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे। और वो कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी के हाथ पर हाथ रखकर बैत करते थे कि अल्लाह के रसूल हम शिर्क नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता था। लेकिन औरतें जब इस्लाम लाया करती थी, जो काफिर होती थी और इस्लाम कबूल करती थी, तो अल्लाह के नबी जब उनसे बैत लेते थे, वो पर्दे की ओर से जब बैत लेते थे तो उनको इकरार में एक जुमला आगे बढ़ना पड़ता था कि कहो कि मैं शिर्क नहीं करूंगी, कहो कि मैं शराब नहीं पीऊंगी, कहो कि मैं जिना नहीं करूंगी, कहो कि मैं जुआ नहीं खेलूंगी। और ये सारे इकरार करने के बाद उनको एक जुमला और पढ़वाया जाता था, कहो कि मैं किसी के इंतकाल पर नौहा नहीं करूंगी, मातम नहीं करूंगी। ये इस्लाम का एक हिस्सा बना दिया है। बड़ा आसान है हमारे यहाँ, क्योंकि औरतें ही ज्यादा रोती हैं, चीखती हैं और चिल्लाती हैं, और आज तक ये सिस्टम चला रहा है। फिर इमाम कायनात ने इसको इस्लाम से ऐसा जोड़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद इस हदीस के रावी हैं, आपने ये हुक्म इस्लाम का एक कानून बना दिया। क्या है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, मेरी ज़बान से निकलने वाले इन जुमलों को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक उसूल बना दो, एक ज़ाब्ता बना दो, और लोगों को कह दो कि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया। किस बात का ऐलान कर दिया? लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद, वो मुसलमान नहीं, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती नहीं जो किसी के इंतकाल पर अपना चेहरा नोचे या अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे, वह शक्कल जुयूब, और अपने कपड़े फाड़े, अपने गरीबान चाक करे, वह दा बिदावल जाहिलिया, और जाहिलियत के नारे लगाए, अपने बच्चों का या बड़ों का नाम ले लेकर पुकार पुकार कर बयान कर करके रोए। कह दो कि वो मुसलमान नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह उससे बरी है, उसके इस्लाम से बरी है, मेरे पास उसके लिए इस्लाम में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे शख्स के लिए, ऐसे मर्द या ऐसी औरत के लिए मेरे धर्म में, मेरे मजहब में कोई एंट्री नहीं है। लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। ये कौन बताएगा? ये उसूल और ये ज़ाब्ते कौन तय करेगा? कल फिर किसी का इंतकाल होगा, परसों फिर कोई मरेगा, परसों, ये तो यकीनी चीज़ है वो आएगी। और हम मर्दों से ज़्यादा उस घर में औरतों को बिठा देते हैं, जो सबसे बड़ी जहालत है, सबसे बड़ी जहालत है। और औरतें उस मर्द को देखती हैं जिसके साथ निकाह न जिंदगी में हलाल था, न वो उससे पहले भी पर्दा था और आज भी पर्दा है, और मरने के बाद भी वो उसकी शक्ल को नहीं देख सकती। लेकिन सबसे ज़्यादा औरतें उसी जगह पर बैठी होती हैं और उसको देखती हैं। इस प्रथा और इस रस्म को कौन ख़त्म करेगा? हमें और आपको सबको गौर करना चाहिए। मौजू अभी बहुत लंबा है, बहुत बाकी है। अभी सब्र का बताना है कि इंतकाल पर सब्र कैसे किया जाए, सहाबा ने कैसे किया, सहाबियात ने कैसे किया, फिर मौत को लोग किस तरह अपने गले लगाते थे और जितनी मौत उनके करीब आती थी वो बेचारे खुश होते थे। ये सारी चीज़ें तो रह गईं, फिर कभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि बारे इलाह मौत का खौफ हमारे दिलों में पैदा फरमा दे, मौत का डर हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। आए अल्लाह मौत के दिन से पहले हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमा।
सबको हिसाब व किताब देना है। ऐ अल्लाह हिसाब व किताब हमारे लिए आसान फरमा दे और हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमा। और शॉर्टकट में ये दुआ कि अल्लाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम और इस्लामी उसूल और इस्लामी क़वानीन पर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ऐ अल्लाह ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।